यह कक्षा 12वीं NCERT की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 8 कि मान लीजिए कि समुच्चय n में a स्टार b बराबर a तथा b का SCF द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमेय है, क्या स्टार साहचर्य है, क्या n में इस द्विधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है, यह ज्ञात करना है हमको। तो हल करें। पहले इसमें पूछा है कि अपन को दिया क्या है, दिया है कि समुच्चय n बराबर 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। इसके बाद दिया है अपन को कि a स्टार b बराबर a तथा b का SCF, a तथा b का SCF। तो अब पहले अपन क्रम विनिमय ज्ञात करें। तो अब कोई भी समुच्चय, जैसे अपन इसमें 2 3 ले लें तो 2 3 का SCF, 2 और 3 का SCF होगा क्या 1, 2 और 3 का SCF उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 के गुणनखंड 2 गुणित 1, 3 के गुणनखंड 3 गुणित 1, दोनों का 1 आएगा। अब 3 और 2 का निकालें अपन, 3 और 2 का SCF, तो 3 और 2 का SCF भी 1 आएगा। इसका मतलब a स्टार b बराबर हो जाएगा b स्टार a। तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ कि a स्टार b बराबर a तथा b का SCF। तो b स्टार a बराबर b तथा a का SCF। इसका मतलब b और a का SCF तो बराबर ही हो जाएगा कि a तथा b का SCF। अपन इसका उदाहरण इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात कि 2 स्टार 3 यानी 2 और 3 का SCF 1 और 3 स्टार 2, 3 और 2 का SCF भी क्या होगा 1 ही होगा। तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इसलिए या इस प्रकार दर्शा दो या उदाहरण लेकर, इसलिए a स्टार b बराबर है b स्टार a। अतः समुच्चय n में, क्योंकि जो हमको प्राप्त होगा s इसका SCF वो समुच्चय n से ही प्राप्त होगा, अतः समुच्चय n में स्टार संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है। अब निकालना है अपन को क्या क्रम विनिमेय साहचर्य तो कोई भी अपन समुच्चय n में से अवयव लेना है तो अपन ले लें 1 2 3 ले लें कि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर, इसका मतलब 1 और 2 का SCF 1 तथा 2 का SCF स्टार 3। 1 तथा 2 का SCF क्या हो जाएगा, 1 और 2 का SCF होगा 1 स्टार 3। 1 स्टार 3 का मतलब 1 और 3 का SCF 1 तथा 3 का SCF। 1 और 3 का SCF भी क्या होगा 1 ही। तथा अब निकालें अपन 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर, इसका मतलब क्या होगा कि जे 1 ज्यों का त्यों स्टार, अब 2 स्टार 3 का मतलब 2 तथा 3 का SCF। अब 1 स्टार 2 और 3 का SCF क्या होगा 1 ही। तो अब 1 और 1 का SCF 1 तथा 1 का SCF ये भी 1 ही होगा। तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं बराबर, तो चूंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर है 1 स्टार 2 स्टार 3 के, इसलिए
समुच्चय n में संक्रिया स्टार साहचर्य है। अब इसमें पूछा है क्या इसके तत्समक का अवयव का अस्तित्व है, तो तत्समक अवयव के लिए तत्समक अवयव ई है जो बिलोंग करना चाहिए कैसे एन से, क्योंकि समुच्चय एन का है। तो अब यहाँ इसका मतलब होता है कि ए तत्समक अवयव के लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। यहाँ ई का कोई ऐसा मान है समुच्चय एन में यानी प्राप्त संख्याओं में कि ई का हम ऐसा कोई भी मान रखें कि ज्यों को त्यों हमें ए ही प्राप्त हो। जैसे हम ले रहे हैं 2 और 1, जैसे ई का मान हमने 1 लिया तो 2 और 1 का एचसीएफ क्या होगा, वो तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 और 1, यहाँ 2 रख रहे तो 2 स्टार 1, तब यहाँ एचसीएफ क्या होगा 2 स्टार 1 यानी 2 और 1 का एचसीएफ होगा जो क्या होगा 1। लेकिन यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 आ रहा है, क्योंकि बराबर क्या होगा इनका एचसीएफ 1। लेकिन यहाँ ए का मान 2 है और यहाँ ए का मान 1 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी रख के देख लें, 2 और 3 लें अपन, 2 और 3 का एचसीएफ यहाँ क्या आएगा 2 और 3, तो यहाँ 2 आना ही चाहिए क्योंकि ये यहाँ तो ये यहाँ रिपीट होना चाहिए। तो ऐसा ई का कोई भी समुच्चय में मान नहीं है कि अगर हम यहाँ पर कोई संख्या रख के ये रिपीट ज्यों की त्यों हो जाए। जैसे हम 2 और 1 ले रहे तब इसका एचसीएफ होगा जो 1 होगा, लेकिन यहाँ हम अगर 2 ले रहे तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए, 3 ले रहे तो 3 ही आए। यहाँ ई का मान रखने पर 3 लें अगर हम ए का मान तो यहाँ भी 3 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है 3 स्टार 1 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 4 है, तब भी यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी ऐसा मान ई का नहीं है जिसके लिए यह बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे समुच्चय में तत्समक के अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो क्योंकि तत्समक, या ऐसा भी कर सकते हैं इन दोनों को लें बराबर, फिर इन दोनों को दोनों मान बराबर आने चाहिए जो कि इस यहाँ आएंगे ही नहीं। तो अपन लिख सकते हैं कि समुच्चय में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। यह हो गया प्रश्न क्रमांक 8। यह प्रश्न क्रमांक 9 की मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमेय है और कौन सी साहचर्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है a स्टार b बराबर a ऋण b। तो हल करें, पहले हम चेक करें क्रम विनिमेय। तो समुच्चय है Q का यहाँ पर, तो क्रम विनिमय में a स्टार b बराबर क्या आ रहा है a ऋण b। तो b स्टार a बराबर क्या आएगा b ऋण a। तो क्या यह दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें ऋण कॉमन आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि a स्टार b बराबर नहीं है b स्टार a के, इसलिए समुच्चय Q में संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। अब अपन साहचर्य चेक करें। साहचर्य के लिए ले रहे हैं अपन a स्टार b
स्टार सी बराबर, तो देखो ए स्टार बी का मान क्या है कि ए ऋण बी स्टार सी। ए, अब ए कहलाया ए और ए कहलाया बी। अब ए स्टार बी का मान फिर रखें अपन, ए स्टार बी का मान है ए ऋण बी, तो ए इसको ए समझें और इसको बी, तो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा कि ए ऋण बी ऋण सी हो जाएगा। यह बना लें अपन एक। अब निकालें कि ए स्टार, अब इसका मान ए स्टार बी स्टार सी बराबर, अभी ए स्टार बी तो ए ऋण बी स्टार सी। अब ए इसको ए समझा और ए बी, तो इसका मतलब फिर ए ऋण बी, तो ए ऋण बी, यहाँ ये आ जाएगा। यह समीकरण एक बना लिया। अब ए स्टार बी स्टार सी का मान कि ए स्टार, अब बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा बी ऋण सी, क्योंकि ए स्टार बी का मान है ए ऋण बी, तब बी स्टार सी का मान हो जाएगा बी ऋण सी। तो यहाँ अब ए हो गया और यह बी, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी ऋण सी। अब यहाँ बी स्टार सी का मान हो जाएगा बी ऋण सी। अब ए है और यह है बी। अब जो ए स्टार बी का मान हो जाएगा कि ए ऋण बी, बी की जगह है बी ऋण सी, तो ये आ जाएगा ए ऋण बी और ऋण ऋण का धन का सी। ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। तो यहाँ ए समीकरण एक, जी समीकरण दो, एक व दो से क्या जी दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है तो अपन लिखेंगे कि चूंकि एक व दो से ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समुच्चय क्यू में संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है इसका कि ए स्टार बी बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग। तो क्रमविधि में चेक करें कि ए स्टार बी बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग। अब यहाँ बी स्टार ए ज्ञात करें तो ये बन जाएगा बी वर्ग धन ए वर्ग। जी तो दोनों बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग, चाहे बी वर्ग धन ए वर्ग। तो चूंकि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, इसलिए समुच्चय क्यू में संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है। अब अपन चेक करें साहचर्य में ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात करें। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का मान क्या है कि ए वर्ग धन बी वर्ग और स्टार सी। अब ए वर्ग ए स्टार बी का मतलब ए वर्ग धन बी वर्ग। अब ए का मान है और यह बी है, तब ए स्टार बी का मान क्या होता है ए वर्ग धन बी वर्ग। तो ये ए और ये बी, तब इसका मान, अब ये इसको हम ए समझें और इसको बी समझें, तो ए स्टार बी का मान हो जाएगा ए वर्ग धन बी वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा ए वर्ग धन बी वर्ग का वर्ग और धन सी वर्ग। इसको हल करें कि ए वर्ग धन बी वर्ग तो का वर्ग है, तो ए वर्ग, तो ए धन बी का होल वर्ग लगाएं तो ए पे आ जाएगी 4 की घात, धन बी पे भी 4 की घात, धन 2ab, यानी ए वर्ग बी वर्ग धन सी वर्ग। यह बना लें अपन एक। अब ले अपन ए स्टार बी स्टार सी बराबर, तो जी ए स्टार ज्यों कहते हो, बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा कि बी वर्ग धन सी वर्ग। अब यहाँ क्या हुआ, यह ए है और ए बी है। अब यहाँ फिर लगाएं संक्रिया, ए स्टार बी बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग, तो ए स्टार इसका मान बी कहलाया जी पूरा, तो ए वर्ग धन बी वर्ग यानी बी वर्ग धन सी वर्ग का होल वर्ग। फिर यहाँ हल करें तो जी ए वर्ग धन यहाँ बी पे 4 की घात, सी पे 4 की घात, धन 2 बी वर्ग और सी वर्ग। यह हो जाएगा दूसरा।
अब क्या यह बराबर हैं दोनों? नहीं। तो चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए समुच्चय Q में संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है, यह इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 9 का तीसरा क्वेश्चन, ए स्टार बी बराबर ए धन ए बी। तो क्रम विनिमय चेक करें कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए धन ए बी। तो बी स्टार ए बराबर क्या हो जाए, जहाँ ए है वहाँ क्या रखना है बी, और बी की जगह क्या रखना है ए। तो देखो ये बी धन बी ए, तो ये क्या दोनों बराबर आ रहे? नहीं। तो चूंकि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, इसलिए समुच्चय Q में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। इसके बाद साहचर्य चेक करें कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर, जब ए स्टार बी का मान ए धन ए बी और ये स्टार सी, अब ए हो गया ए और ए हो गया बी, तो ए स्टार बी का मान क्या है ए धन ए बी। तो ये ए धन ए बी। अब इस सी का इस समय गुणा कर दें कि ए सी धन ए बी सी, ये समीकरण 1 बना लिया अपन ने। ए स्टार, अब बी स्टार सी का मान निकालें तो ये ज्यों कहते हो बी स्टार सी का मान हो जाएगा बी धन बी सी, क्योंकि जब ए स्टार बी का मान ए धन ए बी है तो बी स्टार सी का मान होगा बी धन बी सी। अब ए हो गया और यह हो गया पूरा बी का मान। अब ए स्टार बी का मान फिर लिखें अपन कि ए धन ए बी, ये बी की जगह पे है तो ए धन ए बी, सो ए बी की जगह पे बी का मान रख दिया। ए का इसमें गुणा कर दें तो ए बी धन ए बी सी, यह समीकरण बन गया कौन सा, दूसरा। चूँकि ये दोनों बराबर नहीं है, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए समुच्चय Q में संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा।